हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी को हैप्पी होली। आज हम बात करने जा रहे हैं इन मैडम और इन जनाब की, जो कि आपने सुना होगा इनके ब्लॉग में ये बोलते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं जैसे मैडम हिंदू हैं और जनाब मुस्लिम हैं। इन्होंने अपनी शादी करने के बाद अपना पूरा धर्म परिवर्तन कर लिया है। करा नहीं है बट समझिए हो गया है, क्योंकि ये वैसे ही रहती हैं, वैसे ही सब फॉलो करती हैं। तो इन लोगों ने अपने ब्लॉग में कहा था कि हम सारे फेस्टिवल मनाते हैं, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, रोज़ा हो, नवरात्र हो, कुछ भी, मतलब हिंदू मुस्लिम सबके फेस्टिवल इन लोग के घर में मनाए जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जितने भी हमारे फिल्मी दुनिया के लोग हैं वो सब मनाते हैं, क्योंकि वो अगर कोई पिक्चर शूट कर रहे हैं, सीरियल शूट कर रहे हैं, उसमें भी करते हैं, तो रियल लाइफ में भी कुछ करते हैं। वैसे इन जनाब ने अपने ब्लॉग में भी कहा कि हम भी करते हैं। लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है, इन्होंने कह भर तो दिया है भाई, लेकिन हमने सुना है, क्योंकि हमारी फ्रेंड जितनी है सारी मुस्लिम हैं, तो वो लोग बोलती हैं हमारे इसमें रंग लगाना शायद उनके धर्म के ख़िलाफ़ ख़राब माना जाता है या कुछ होता है, ज़्यादा मुझे क्लियर नहीं पता रंग लगाना, लेकिन उनके धर्म के विरुद्ध है, तो मुस्लिम लोग रंग नहीं लगाते हैं। इन जनाब ने कहा है कि हम सारे फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने इनकी मैडम को सारे इन्हीं के कास्ट के, मुस्लिम कास्ट के सारे फेस्टिवल मनाते देखा है, हिंदू के बहुत ही कम देखा है। तो इनके चैनल पे एक भी वीडियो होली से रिलेटेड नहीं मिली है। ये सारे फेस्टिवल मनाते तो इनको वो भी फेस्टिवल मनाना चाहिए, बट उनके चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं दिखी। खैर छोड़िए, वो इनके धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि मेरी फ्रेंड लोग बताती हैं शायद इन लोगों ने ना मनाया हो, बात की बात है, बट ना मनाया ठीक, लेकिन किसी वीडियो में वो या कम्युनिटी लगा के वो होली की बधाई तो लोगों को दे सकते हैं, मुंह से बोल तो सकते हैं आप सभी को हैप्पी होली। लेकिन इन लोग ने ऐसा भी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, हस्बैंड ना करे, लेकिन वाइफ तो कर सकती है ना, वो तो एक हिंदू है, बट वो तो पूरा इनके रंग में रंग चुकी है। उसको इस दुनिया में अपने ससुराल वालों के सिवा कोई नहीं दिखाई देता है। पूरा टाइम उनकी सेवा करने में गुजारती, जैसे लगता है बाकी पूरी दुनिया ख़राब है, बस इनके ससुराल वाले ही अच्छे हैं। इन मैडम ने जो अपनी पहचान बनाई थी ससुराल सिमर से, उसमें वो इतनी अच्छी थी और इतनी अच्छी दिखती थी, इतना अच्छा हर काम करती थी, एकदम परफेक्ट बहू वाला रोल निभाती थी। रियल लाइफ में लोग इनसे इंस्पायर होना चाहते थे, बट इनकी जब से शादी हुई, दूसरी शादी हुई, तब से इन्होंने अपनी पहचान ही खो दी है। इनकी कोई पहचान ही नहीं रही है। जैसे हमारे गांव साइड में चले जाइए, जो घरेलू महिलाएं होती हैं, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो बस गांव के काम में सिमट के रह जाती, घर के कामों में सिमट के रह जाती हैं, उनकी कोई पहचान नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। इन मैडम की इतनी पहचान थी, इतनी वैल्यू थी, इतनी फेमस हो गई थी उस सीरियल से, लेकिन जब से इन्होंने दूसरे हस्बैंड से शादी की है, पहले हस्बैंड को छोड़ के, तब से इनकी कोई पहचान ही नहीं रही है। मतलब पहचान ना के बराबर इन्होंने अपनी सारी पहचान ही खो दी है। बस दिन भर ऐसे दिखाती हैं जैसे बहुत खुश है, बट ऐसा कुछ लगता नहीं है कि ये खुश हों, क्योंकि इनके ब्लॉग में कुछ और होता है, रियल में कुछ और होता है। ये लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, रहता कुछ है, दिखाते कुछ हैं। ये सब मतलब कि ऐसा समझिए जैसे इनकी परिस्थिति क्या है वो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये कुछ कभी हम वीडियो में दिखाती नहीं है, बट ऐसा लगता है जैसे इनको किसी चीज़ के लिए दबाया जा रहा हो, या ये खुद एक गिल्ट में हो कि मैं एक हिंदू होते हुए ऐसे लड़के से शादी की, इनकी फैमिली ने मुझे हिंदू होते हुए अपना लिया, इस वजह से शायद ये गिल्ट में हो, या इनकी फैमिली ने इनको इसीलिए अपनाया हो कि ये इनकी सेवा पानी करें, और मतलब एक हिंदू कास्ट को अपना के एहसान किया हो। मतलब मैं अपने थॉट रख रही हूँ, मतलब इनकी कोई पहचान नहीं है, बस वही ससुराल का काम, सबकी सेवा करना, दिखावा करना, बस। जब से इन्होंने दूसरी शादी की है, तब से इनकी वैल्यू ना के बराबर हो गई है, कहीं कोई भी इनकी वैल्यू नहीं है। नहीं, पहले कितनी अच्छी लगती थी, कितनी सुंदर, मैं इन्हें खुद देखती थी, मुझे बहुत सुंदर लगती थी। अब तो जैसे लगता है कोई दीपिका, सिमर, ससुराल सिमर मतलब सिमर थी, दीपिका, कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सारी पहचान ख़त्म हो गई है इनकी। और एक बात मैंने ये भी नोटिस की है, ये मास्टर शेफ़ से निकली, बोली कि मुझे शोल्डर में इनकी इंजरी थी पहले से, उसकी वजह से इनको पेन हो रहा था, जिस वजह से मास्टर शेफ़ छोड़ दी हैं। भगवान जाने इन्होंने छोड़ा है, इन्हें निकाला गया, वो तो अंदर की बात है, वो तो सामने अभी आई नहीं है। लेकिन भाई इस समय लोग का रमज़ान चल रहा है,
और ये भाई घर में भर भर के पकवान बना रही हैं, क्योंकि रमज़ान में जब रोज़ा खोलते हैं तो अच्छे अच्छे पकवान होते हैं। तो ये भर भर के पकवान बना रही हैं भाई, तब इनके शोल्डर में पेन नहीं हो रहा। ये कैसे इत्तेफाक है भाई। आप ही तक तो वहाँ मास्टर शेफ़ में एक लोगों का सिर्फ खाना बनाना था, उसमें इनको इतना पेन होता था कि ये मास्टर शेफ़ छोड़ के निकल आई। शायद इनको रियलाइज़ हो गया था मैं जीतने वाली हूँ नहीं, मेरी इंसल्ट होगी, इससे अच्छा मैं निकल जाऊँ। ससुराल में इतने सारे लोगों को खाना बनाना, वहाँ पे इनको कोई पेन नहीं हो रहा। क्या नमूना पेश किया है इन लोगों ने, कुछ समझ ही में नहीं आता। और एक बात बताऊँ ना, जब इन लोग की शादी का वीडियो सामने आया था, मतलब ये लोग सीरियल में थे भाई, सेलिब्रिटी जैसे शादी करते हैं हाई फाई, वैसे ही मैंने सोचा था इनकी शादी। बट इनकी जब शादी का वीडियो आया था सामने, तो ये दुल्हन बनी बैठी थी मुस्लिम रिवाज में, मुस्लिम के तरीके जैसे सजा जाता है उनमें, और एक पीछे दीवार थी बहुत पुरानी सी, गांव में मिट्टी मिट्टी की ऐसे एक अच्छी सी दीवार होती, वैसी दीवार थी। सच में वो देख के ना मुझे इतनी अच्छा खुशी हुई कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं ये लोग। मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था उस टाइम पे, मैंने कहा इतने बड़े लोग हैं ये लोग, और देखो कितने अच्छे से शादी कर रहे हैं, सिंपल तरीके से, शो ऑफ भी नहीं कर रहे हैं, और अपने गांव जाके शादी कर रहे हैं, और पूरा दिखा भी रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आ रही। कितने अच्छे लोग हैं, मैं तो इनकी तारीफ़ करती थी, मैं तो इनको बहुत अच्छा समझती थी। बट भाई उस शादी में भी इन्होंने अपने माँ बाप की बेइज्जती कर दी है। देखो एक चीज़ मैं दो तरह से ले सकती हूँ, जैसे कि इन्होंने कहा कि शादी में लड़की वाले हैं, मतलब जैसे कहते नहीं है लड़की वाले होते हैं तो उनको झुक के रहना पड़ता है लड़कों वालों से, तो शायद उनका यहाँ पे ये मोटिव रहा होगा कि जैसे किसी ने वहाँ पे कहा होगा ये लड़की वाले फिर भी एक काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शादी लड़के वाले के साइड हुई थी, तो वहाँ पे लड़की वाले किसी को जानते नहीं होंगे, इसलिए उनके मम्मी पापा ने कोई काम नहीं किया होगा। तो शायद वहाँ पे किसी ने कह दिया होगा ये लड़की वाले फिर भी काम नहीं करे, क्योंकि भाई लड़की वालों को हमेशा गर्दन झुका के रहना पड़ता है, हमारे समाज का नियम है, लड़की वाले हमेशा झुक के रहते हैं। तो शायद इसी बात पे इन्होंने उस दिन अपने पॉडकास्ट में कहा होगा कि शो कॉल्ड लड़की वाले, मेरे माँ बाप ने एक काम भी नहीं किया। तो उसके दो मीन्स हो सकते हैं, जो कि मैंने एक वीडियो में बताया, आप देख लीजिएगा, और जो कि आज मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड करने के बाद काफ़ी सोचा, तो मेरे माइंड में दो थॉट आए। तो मैंने एक थॉट कल परसों में एक वीडियो डाली, उसमें डाल दिया, कल तो होली थी, कल मैंने नहीं डाला, एक आज बता रही हूँ। शायद उनका कहने का कुछ मतलब था और हम लोगों ने कुछ और मतलब समझ लिया, क्योंकि एक तीर से दो निशाने हो सकते हैं ना, वैसा ही हर एक शब्द का दो पहलू होता है, तो शायद उसका कोई अच्छा पहलू देखता है, कोई बुरा देखता है, तो शायद ऐसा हो सकता है। बट सच में उस शादी को देखा था, मैंने बहुत अच्छा फील किया था। बट अब जिस हिसाब से इनकी कंट्रोवर्सी हो रही है भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। लेकिन एक बात 100% श्योर है भाई, इन मोहतरमा ने अपनी पूरी पहचान खो दी है। लगता ही नहीं कभी सेलिब्रिटी थी, लगता है बस इनके पति ही कुछ थे जो थे, बस शादी करके घर में ही सिमट के रह गई हैं, कुछ नहीं। और वैसे भी जब शादी लड़की वाले के यहाँ होती तो लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ बारात लेके आते, तो वहाँ पे लड़की वाले सबकी स्वागत करते हैं, आवभगत करते हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं और पूरी इज्जत देते हैं बाकायदा। लेकिन वहाँ पे बाराती होते, कोई भी बाराती होगा अनजानी होगा, वो अपनी मतलब होने वाले ससुराल जाता है, वहाँ लड़की की साइड, मतलब वहाँ सबका पूरा मान सम्मान किया जाता है। लेकिन अगर उसी जगह लड़के के साइड सब लड़के को, उसने अपनी पॉडकास्ट में बोला था इन मोहतरमा ने कि वहाँ पे सब लड़के के साइड के थे, इनकी साइड के कोई ज़्यादा नहीं थे, इनके माँ बाप थे और कोई एक आधे रहा होगा पता नहीं। बट आप सोचिए जिस साइड लड़के का पूरा घर वाले हैं, वो घर ही लड़के का, वो गाँव ही लड़के का, वहाँ पे मैडम दुल्हन खुद लड़के के साइड गई हैं, इनके माँ बाप गए, तो वहाँ पे वो माँ बाप क्या काम करेंगे? वो किसी को जानते नहीं, सब कुछ उनके लिए नया है, और मैडम दुल्हन बनी हुई है, तो माँ बाप क्या करेंगे? अपने घर में हो तो एक बार जिम्मेवारी समझ सकते हैं, बट दूसरे के घर में क्या कर सकते हैं वो? इसलिए मेरे दिमाग में थॉट आया, हर चीज़ के दो पहलू हो सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना।